मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। इसके साथ ही आज जब मैं बात करने जा रहा हूं इस वेदांता लिमिटेड की, तो इसका मार्केट कैप देखिए 1,08,282 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। सोच के देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट कैप है। साथ ही साथ आज मैं इसके बात करूंगा फंडामेंटल से रिलेटेड, और इसके साथ साथ आपके दिमाग में जो भी डाउट इस कंपनी से रिलेटेड होंगे वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, स्टिल अगर फर्दर कोई डाउट अगर आपके दिमाग में बचता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। करंट प्राइस की बात करेंगे, 291 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। और देखो, इससे पहले जब डिविडेंड आया तो एक्स डिविडेंड होने के बाद में ये शेयर प्राइस 267 रुपए 50 पैसे तक नीचे गिरते हुए देखने को मिला। उसके बाद से वापस से ये 291 आ गया और फिर से देखो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है। आप सोच सकते हो कितना भयंकर डिविडेंड ये कंपनी देती है। और फिर से जैसे ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ, कंपनी ने वापस से ऊपर चलना स्टार्ट किया। फाइनली 291 रुपए के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। हाई की बात करेंगे 341 का है, लो की बात करेंगे 206 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो बहुत सस्ता अपने पीयर कंपेटिटर से ये मिलते हुए देखने को मिल रहा है। 10.10 का बुक वैल्यू की बात करेंगे 106 रुपए की है। इसके डिविडेंड की बात करेंगे 34% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इन्होंने 20% से ऊपर मैनेज करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो इस कंपनी की 1 रुपए है। साथ ही साथ वेदांता लिमिटेड जो रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो जो कंपनी है एक्सप्लोर करने का काम करती है। सेल ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और अल्टीमेटली इनका माइनिंग करने का बिजनेस है। साथ ही साथ जिस तरीके का इनका बिजनेस है वो उसका फैला हुआ है, साउथ कोरिया और ताइवान तक इनका बिजनेस फैला हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 65% इसका रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी फॉलोड बाय मलेशिया, चाइना, यूएई एंड कुछ अदर कंट्रीज से 22% के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिलता है इस कंपनी से रिलेटेड। अब अगर वहीं इसके पीई की रेशियो की बात करेंगे पीयर कंपेटिटर से, पीई का मतलब मेरे मित्रों ये होता है कि जितना ज्यादा पीई इसके कंपेटिटर से दैट मीन्स की उतनी महंगी कंपनी, और जितना सस्ता पीई इसके कंपेटिटर से दैट मीन्स की उतनी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। कोल इंडिया की बात करेंगे 5 का पीई है, काफी सस्ता है वेदांता पर। कोल इंडिया में ना मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है, ठीक है। एनएमडीसी में भी मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बीपीसीएल की बात कर लो तो मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है। तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियां होती हैं वहां पर आपको एक हेल्दी डिविडेंड तो मिलता है, पर प्राइस में ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही होती है। पर जो ये वेदांता लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट का जो मेजर स्टेक नहीं है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर है जिसको वेदांता ओन करके चलता है, लेकिन वेदांता के अंदर पर्सनली बात करें तो जो आपके अनिल अग्रवाल साहब हैं, ठीक है, वेदांता के जो चेयरमैन हैं, तो जो वेदांता के चेयरमैन है मिस्टर अनिल अग्रवाल साहब, तो क्या है उनका जो मिशन है, जो विजन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो वो गोल डिसाइड करते हैं, डेफिनेटली उनका इंडिया के प्रति इतना लगाव, साथ ही साथ एक अच्छा मैनेजमेंट आपको शेयर को हमेशा प्राइस वाइज ऊपर ले जाने के लिए सफिशिएंट होता है। और अनिल अग्रवाल साहब ऐसा करते रहते हैं। और ये चीज आपको अनिल अग्रवाल साहब के इंटरव्यू सुन के पता लग जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूंगा तो मार्च 2023 के सेल्स की देख लीजिए, चर्चा करते हैं 36,654 करोड़ का, फिर 34,102 करोड़ का, और फाइनली मार्च 2023 के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका सेल्स 37,930 करोड़ का आके इन्होंने डिसाइड करके दिखाया है कि कंपनी लगातार आगे चलते हुए देखने को मिल रही है। वही कंपनी खर्चे की बात करेंगे, जहां 27,035 करोड़ का खर्चा था वहीं 28,471 करोड़ का खर्चा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जहां 3,091 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वहीं अभी नेट प्रॉफिट 3,132 करोड़ का है। जहां 6 का पीई था वहीं जहां 6 रुपए 63 पैसे का ईपीएस था वहीं 5 रुपए 6 पैसे के आसपास का ईपीएस रह गया। ईपीएस में कमी देखने को मिली जो कि कंसर्न खड़ा करता है। अब इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के कर्जे की बात करूं तो कंपनी का कर्जा आप देख लीजिए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी की 43,000 करोड़ और रिजर्व्स कंपनी के पास पड़े हैं 39,051 करोड़ के। हमेशा इस कंपनी से रिलेटेड जो भी कंसर्न खड़ा होता है वो खड़ा होता है कंपनी के कर्जे से रिलेटेड। हालांकि इस बार कंपनी ने कुछ कर्जा पे ऑफ किया। जैसे ही कंपनी ने कर्जा को पे ऑफ किया उसके बाद डिविडेंड का वापस से अनाउंसमेंट हो गया। 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने इस पहले क्वार्टर में जो FY24 स्टार्ट हो गया है, इस क्वार्टर में कंपनी ने वापस से 18 रुपए का डिविडेंड देते हुए घोषणा कर दी है कि ये वापस से डिविडेंड की रफ्तार देने के लिए काफी है। अब ये देखने का रहेगा आने वाले सालों में कि जो लास्ट ईयर जो इन्होंने बम्पर रिटर्न बांटा, जो लास्ट ईयर इन्होंने 70-80 रुपए के आसपास का बम्पर रिटर्न बांटा, क्या वो FY24 में भी बांट पाएंगे या नहीं बांट पाएंगे। अभी फिलहाल 18 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड देकर के बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को बिल्कुल संतोषजनक बना दिया है।
साथ ही साथ इनकी बात कुछ रेटिंग एजेंसीज या जो आप बोल सकते हो काफ़ी सारी एजेंसीज, अब मैं उन एजेंसीज की आपके सामने बात कर रहा हूं जो लोन को प्रोवाइड करने का काम करती हैं। एग्जांपल के तौर पे जेपी मॉर्गन चेस के नाम बताएं या फिर ओकट्री का नाम लें। ये एक दिग्गज कंपनियां हैं जहां से ये कंपनियां लोन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। तो अभी फिलहाल ये, हालांकि ये रिपोर्ट कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब जिस न्यूज़ चैनल से ये मैं रिपोर्ट लेकर के आ रहा हूँ, जब इन्होंने उनसे क्वेश्चंस किए तो वो फिलहाल साइलेंट रहे, उन्होंने कमेंट नहीं किया और ना ही मना किया, ना ही इस न्यूज़ को उन्होंने फेक बताया। आप न्यूज़ देख सकते हैं, बात चल रही है लोन से रिलेटेड। अगर लोन आता है कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली एक डेट इक्विटी रेशियो तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब वो देखने का रहेगा कि लोन किस फॉर्म में आएगा इस कंपनी के अंदर। अगर वो लोन कर्जे के रूप में आता है तो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी के अंदर वापस से ऊपर चलता हुआ देखने को मिलेगा। पर अगर वो लोन एक तरीके से अगर वो शेयर खाली करके आता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मिस्टर अनिल अग्रवाल साहब अगर अपनी कंपनी का शेयर्स खाली करेंगे, उसके थ्रू आता है शेयर्स को बेचने से, तो फिर डेफिनेटली देखने को मिलता है डेट इक्विटी रेशियो तो नहीं बढ़ेगा, कंपनी का कर्जा कम होते हुए देखने को मिल सकता है। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि अनिल अग्रवाल कंपनी का स्टेक को खाली करेंगे फंड रेज करने के लिए। वो प्रॉपर लोन को लेने के लिए ही जाना चाहते हैं और ये साफ दिख भी रहा है, यहाँ से रिपोर्ट आप देख सकते हो न्यूज़ की। तो अब इस तरीके से अगर इनका लोन कंपनी के अंदर आता है तो डेफिनेटली एक कैश का जो फ्लो रहेगा वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि मार्च 2023 में कैश का फ्लो निगेटिव देखने को मिल रहा है 1770 करोड़ का, ठीक है। इसके पहले जो कैश का फ्लो था वो पॉजिटिव था। डेटर डेज की बात करेंगे 14 से 10 हो गया, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 68.11% प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। एफआईआईज की बात करेंगे, एफआईआईज ने थोड़ा सा 0.01% के आसपास एफआईआईज ने स्टेक को खाली किया, डीआईआईज ने भी थोड़ा स्टेक को खाली किया, लेकिन जो इन दोनों ने खाली किया पब्लिक ने वही स्टेक खरीद लिया। जहां पब्लिक 11% के आसपास ओन करके चलती थी, अभी पब्लिक फिलहाल इस कंपनी के अंदर 13% के आसपास ओन करके चल रही है। मेरा यही मानना है जो भी पब्लिक इस कंपनी के अंदर आए या एंट्री करे, केवल इस 18 रुपए डिविडेंड की वजह से आप इस कंपनी के अंदर मत आना, क्योंकि क्या होगा एक्स डेट को ये कंपनी प्राइस के साथ जैसे ही एडजस्ट हो जाएगी तो शेयर प्राइस, सपोज दैट अगर ये 300 रुपए प्राइस ना पहुंच पाया, अगर 291 रुपए ही रहा, 18 रुपए डिविडेंड आ चुका है तो 18 रुपए से ये 291 रुपए से ये 18 रुपए कम हो जाएगा और जितना भी उसके बाद बचेगा उस प्राइस से अगर आप उसकी वजह से उसके बाद अगर शेयर नीचे गिरना स्टार्ट होता है 267-70 के पास अगर आपके पास ये कंपनी मिले तो बहुत अच्छा है। अगर उसके नीचे जैसे जैसे करेक्ट होता चला जाए आप शेयर को एक्यूमुलेट करते रहिए, जैसे जैसे शेयर ऊपर आता जाए चुपचाप बैठ के देखते रहो। जब भी वेदांता से रिलेटेड, हालांकि अभी फिलहाल डी लिस्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आने वाली, वेदांता जिस तरीके से ऊपर चल रहा है डेफिनेटली वेदांता कुछ न्यूज़ के चक्कर में, स्पेशली कर्जे के चक्कर में लाइमलाइट में तो रहेगा। पर मेरे मित्रों इन सब चीज़ को बीच में देखते हुए आपको केवल उतना ही पैसा ऐसी कंपनियों में डालना है जो भी लाइमलाइट में रहती हूँ, जितना अगर लॉस हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर सको। क्योंकि अगर आप देखिए जिस कंपनी में जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है, पर अगर आप कहीं ना कहीं पैसे डाल के जो ये 13% लोग रिस्क लिए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी मिल ही रहा है। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरा एक 2000 सब्सक्राइबर का एक मिशन चल रहा है, आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपके लिए यूं ही 3:45 पे एक म्यूचुअल फंड का, साथ ही साथ 8:30 बजे रात को एक शेयर का इंडेप्थ एनालिसिस लाता रहूंगा। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए बोलो जोर से बहुत बहुत धन्यवाद।